हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप याद करने की ट्रिक। इससे पहले की वीडियो जो आई थी शब्द रूप की अध्याय 4 के अंतर्गत, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है कि शब्द रूप क्या है, उसका अर्थ क्या है और कितने प्रकार के शब्द रूप होते हैं, वचन, विभक्ति इत्यादि चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं वो पहले पिछली वीडियो अवश्य देख लें, तभी उन्हें समझ आएगा। तो शब्द रूप के अंतर्गत आज हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप याद करने की ट्रिक देखेंगे। संज्ञा सर्वनाम के आधार पर जो हमारे शब्द रूप हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि जिन शब्दों के अंत वाले वर्ण से उच्चारण में छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई और री इत्यादि वर्ण आए, यानी कि जब ऐसे वर्ण आएंगे, जैसे हश्व आएगा तो अकारांत बनेगा, बड़ा आएगा तो आकारांत बनेगा, छोटा ऊ आएगा तो उकारांत बनेगा, बड़ा ऊ आएगा तो ऊकारांत बनेगा, और ई आए तो छोटी ई आए तो इकारांत, बड़ी ई आए तो ईकारांत और री आए तो रिकारांत। इस तरीके से ये शब्द रूप बनेंगे। लेकिन इसमें भी जो शब्द दिया होगा, जिस शब्द का रूप बनाना होगा, जो शब्द दिया होगा उसमें भी देखना पड़ेगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो वैसे ही आज हम लोग जो ये ट्रिक के माध्यम से जानेंगे वो हम लोग अकारांत पुल्लिंग के बारे में जानेंगे, यानी हश्व वाला अकारांत पुल्लिंग के बारे में। तो देखते हैं कि अकारांत पुल्लिंग में क्या है। जिन शब्दों के अंत से हश्व आ निकले तो वहाँ अकारांत होता है, परंतु स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग इनमें से कौन सा शब्द है यह भी देखना आवश्यक होगा। यानी कि जिन शब्दों से उच्चारण के समय लास्ट वर्ड से मतलब कि कोई भी स्वर आए, चाहे वह छोटा आ हो, ई हो, तो इसमें ये देखा जा रहा है कि हश्व आ तो होगा ही होगा, परंतु ये भी देखना आवश्यक है कि शब्द जो है वो हमारा स्त्रीलिंग दिया है या फिर नपुंसकलिंग दिया है या पुल्लिंग दिया है, तो आखिर शब्द कौन सा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे राम, राम से हश्वा निकल रहा है, ये हमारा अकारांत पुल्लिंग होगा। देव, हश्वा निकल रहा, अकारांत पुल्लिंग, क्योंकि देखो राम होता है ना कि होती है, देव होता है ना कि होती है, इसलिए ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। बालक होता है ना कि बालक होती है, तो बालक भी हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो इससे भी हश्वा निकल रहा है तो अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। छात्र भी है, छात्र होता है ना कि छात्र होती है, छात्रा होती है, छात्र नहीं होती है, छात्र होता है, तो छात्र भी पुल्लिंग शब्द होगा हमारा। तो छात्र जो पुल्लिंग शब्द होगा, इससे भी छात्र का उच्चारण करने में हश्व आ लास्ट में निकल रहा है, तो हश्व आ निकलने के कारण ही यह अकारांत होगा। ऐसे नर, नर से भी हश्व आ निकल रहा है, नर होता है ना कि नर होती है, नारी होती है। गज, गज से भी जो है पुल्लिंग शब्द है पहली बात तो, और दूसरा ये कि गज से हश्व आ निकल रहा है अंत में, तो ये हमारा अकारांत पुल्लिंग होगा। दोस्तों, अगर इस तरीके से ना समझ में आए तो आप लोग एक तरीके से और देख सकते हैं। मैं किसी शब्द को तोड़ के दिखाती हूँ। जैसे नर है, ना, धन रा आ, धन रा, धन फिरा। तो देखो दोस्तों, लास्ट में जो वर्ड हमारा आ रहा है राग के बाद, वो आ रहा है, इस वजह से यहाँ अकारांत पुल्लिंग होगा। तो ऐसे ना समझ में आए तो आप लोग एक एक वर्ड में तोड़ के देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की ट्रिक क्या है। तो दोस्तों, इसमें देखो एक है माजी, माँ है, और एक शय हैं, शय, और एक विसर्ग हैं। तो जो शय और विसर्ग हैं ये दोनों भाई हैं और ये माँ जी हैं। तो माँ दोनों बच्चों से अपने क्या कह रही हैं, विसर्ग मेन आयात शय से सीख ले। माँ कह रही हैं विसर्ग मेन आयात शय से सीख ले। तो शय कह रहा है, शय भाई बताने लगा, जब माँ बोली है कि ये सीख ले तो शय बताने लगा है। तो क्या बता रहा है, दो औ तीन आयाभ्याम दो योवोह लगाने हैं, यानी दो औ तीन आयाभ्याम और दो योह लगाने हैं। तो विसर्ग बोल रहा है नहीं, आह, आह, आन, ऐह और दो एब भी लगेंगे। तो शय कह रहा अनाम और एशु कहाँ हैं। आखिर जब तुम बता रहे हो कि आह लगेगा, आन लगेगा, ऐह लगेगा और दो एब भी लगेंगे, तो अनाम और एशु कहाँ। अनाम और जो एशु हैं ये इनके दो भाई मान लीजिए आप, शय और विसर्ग के, या फिर इनके कोई घनिष्ठ मित्र मान लीजिए, मतलब बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ,
देखो माँ अपने दोनों बच्चों से कह रही है, इनके जो बच्चे हैं एक विसर्ग है और एक शय है। तो माँ अपने दोनों बच्चों से कह रही है विसर्ग मेन अयात शय से सीख ले, विसर्ग मेन अयात शय से सीख ले। तो शय बताने लगा कि किस तरीके से सीखना चाहिए। तो शय बता रहा 2 औ होने चाहिए, 3 आयाभ्याम होने चाहिए और 2 यो होने चाहिए, यानी लगाने चाहिए या लगाने हैं। 2 औ 3 आभ्याम 2 यो लगाने हैं। तो विसर्ग बोल रहा है आह आन एह और 2 एब भी लगेंगे। तो शय बोल रहा है अनाम और एशु कहाँ हैं। अब ट्रिक के माध्यम से समझते हैं एक वचन, जो ये हमारी पहली पंक्ति थी, विसर्ग मेन अयात शय से सीख ले। इससे हमारी एक वचन बनेगा, मतलब एक वचन की पूरी रो बनेगी। विसर्ग मेन अयात शय से सीख ले, ये इतना आप लोगों को याद करना है, विसर्ग मेन अयात शय से सीख ले। तो देखो इसमें जो ये पहली पंक्ति थी, माँ बोल रही थी अपने बच्चों से कि विसर्ग मेन अयात शय से सीख ले। तो विसर्ग यानी यहाँ विसर्ग का चिन्ह हो गया, प्लस फिर माँ, मेन को 2 भागों में तोड़ा गया है, माँ हलंत लगा दिया गया माँ, और धन एन यानी कि छोटा वाला ए एन, एन इसको 2 भागों में तोड़ा गया। फिर आयात को 2 भागों में तोड़ा गया, आय धन आत। फिर शय को 2 भागों में तोड़ा गया, शय धन ए। तो ए में यहाँ पर ए की मात्रा ऐसे लगेगी, ना कि ए लिखा जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए इस पंक्ति से, विसर्ग धन माँ धन एन धन आय धन आत धन शय धन ए। ये इतना से हमारी एक वचन की पंक्ति पूरी बनेगी। जो एक वचन की पूरी रो है वो हमारी इस वर्ड से कंप्लीट होगी, यानी इस वाक्य से कंप्लीट होगी, विसर्ग मेन अयात शय से सीख ले। फिर जो हमारी द्विवचन होगी, पहले हम एक वचन वाली ये पंक्ति बना के देख लेते हैं, विसर्ग मेन अयात शय से सीख ले। तो इसमें हमारी दोस्तों देख लीजिए शब्द रूप, बालक अकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि विसर्ग होगा, क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पंक्ति थी विसर्ग मेन अयात शय से सीख ले, उसमें सबसे पहले विसर्ग था। तो बालक लिखेंगे, बालक का जब शब्द रूप है तो बालक तीनों रो में बालक पूर्णतः चलेगा, पूरा जो वर्ड है बालक लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया बालक, उसके बाद विसर्ग था ना पहले, तो विसर्ग का चिन्ह लगा दिया गया विसर्ग। उसके बाद फिर क्या था, माँ, माँ यानी कि मेन को 2 भागों में तोड़ा गया था, माँ हलंत प्लस एन, एन से तोड़ा गया था ना, 2 भागों में मेन को तोड़ा गया था। तो यहाँ पर बालक लिखा गया है, वही यहाँ पे बालक लिखा गया, और जो माँ और एन को तोड़ा था तो बालक और हलंत लगा माँ, यहाँ पे जोड़ दिया गया, बालकम जुड़ के क्या हुआ, बालकम। उसके बाद नेक्स्ट था फिर माँ और एन को, जो हमने मेन को 2 भागों में तोड़ा था तो उसमें का एन बचा, तो एन को हम यहाँ पे लिखेंगे बालक लिखेंगे। बालक में जो एन था, एन हमारा इस तरीके से था, मैंने जो तोड़ा था वहाँ पे एन, तो एन को दोस्तों यहाँ पे ये मात्रा ऐसे लग जाएगी और ना लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बाल केन, ऐसे बाल केन, ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये बाल केन। फिर नेक्स्ट इसके बाद हमारा आयात था, तो आयात को दोस्तों 2 भागों में तोड़ा गया, कैसे देख लेते हैं, आयात, आयात ऐसे था, इसको 2 भागों में तोड़ा गया है, किस तरीके से देख लेते हैं, आय धन आत, आय धन आत, इसको 2 भागों में तोड़ा गया। तो अब हम लोग आय देखते हैं, आय कैसे लगाएंगे, तो बालक पूरा लिखा जाएगा, उसके बाद आय, आय जोड़ा जाएगा, तो आय का जो आ है वो यहाँ पर बड़ा का मात्रा लग जाएगा और आ, तो बाल काय हो गया। उसके बाद फिर आत, तो बालक धन आत यानी कि बाल कात हो गया। फिर जो शय था, शय को हम लोगों ने 2 भागों में तोड़ा था ना, ऐसे इसको 2 भागों में तोड़ा था, क्या कैसे, शय धन ए। तो यहाँ दोस्तों जो ए है इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि एक मात्रा, ए की एक मात्रा ए। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बालकस्य, बालक में शय जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या, बालकस्य। उसके बाद बालक में ए जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या, बालके,
तो इस तरीके से हमारा ये एक वचन की पूरी रो कंप्लीट हो गई। संबोधन दोस्तों, संबोधन जो होता है, संबोधन सेम प्रथमा विभक्ति का लिखा जाता है। सेम ये जो प्रथमा विभक्ति का होता है ये सेम इसी तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इसमें आगे हे लग जाता है। हे बालका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं द्विवचन बनाना। द्विवचन कैसे बनाएंगे? तो द्विवचन में जो दोस्तों पंक्ति बोली गई थी विसर्ग के द्वारा, जब उसकी माँ ने बोला कि विसर्ग में न आयात शय से सीख ले, तो विसर्ग सिखाने लगा शय को। तो विसर्ग ने क्या बोला था? यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सॉरी, शय सबसे पहले सिखाया था विसर्ग को। तो यहाँ पर क्या बोला था? 2 अ होंगे, 3 आभ्याम होगा और 2 योह लगाने हैं, यानी 2 अ 3 आभ्याम और 2 योह लगाने हैं। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं अपना द्विवचन। तो द्विवचन किस तरीके से बनेगा? ये जो पंक्ति कही गई है शय के द्वारा, इसमें 2 अ होंगे, 3 आभ्याम होंगे, 2 योह होंगे। तो बना लेते हैं यहाँ पर हम द्विवचन अपना। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे बालक है तो बालक पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा, बालक। तो उसमें 2 अ बताया गया, तो बालक में अ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? बालको। जैसे ये हमारा बालक लिखा हुआ है, बालक, तो इसमें अ की मात्रा लगाने को कहा जाए तो आप कैसे लगाओगे भाई? एक ऐसे डंडी खींचोगे और इस पर 2 ऐसे लगा दोगे ना, अ, तभी तो अ बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि 2 अ होंगे, तो फटाफट यहाँ लिख देंगे हम लोग बालको और बालको। फिर बताया था कि 3 जो हैं आभ्याम होंगे। तो जैसे बालक में आभ्याम हमको जोड़ना, तो किस तरीके से जोड़ेंगे भाई? बालक लिखेंगे ऐसे, बालक, और आभ्याम यानी कि बालका। भाई आ जो है वो बड़ा आ का मात्रा यहाँ पे लग जाएगा, और भ्याम ऐसे बनेगा ना, भ्याम, तो बालकाभ्याम। तो इस तरीके से हम 3 बालकाभ्याम लिखेंगे, यानी 2 बालकों, फिर 3 बालकाभ्याम, 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 बालकाभ्याम। फिर बताया कि 2 यो हो होंगे। तो यहाँ पे बालक में यो हो जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? बालक और यो और विसर्ग ये इसमें ऐड करेंगे तो मिलके क्या होगा? बालकयोः, बालकयोः। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बालकयोः, बालकयोः। फिर उसके बाद ये हमारा प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन है ये नीचे संबोधन में आ जाएगा, हे बालकोः। क्या आ जाएगा? हे बालकोः। अब नेक्स्ट हम बहुवचन बनाना देख लेते हैं। जो हमारा बहुवचन था वो किसके द्वारा बताया गया? विसर्ग ने बताया कि आह, आन, ए और 2 एभ्य लगेंगे। आह, आन, ए और 2 एभ्य लगेंगे। तो विसर्ग ये 2 नाम भूल रहा था, तो जो शय ने बताया उसको कि अनाम और एशु कहाँ है। तो ये सब ऐड करके हमारा बहुवचन बनेगा, बहुवचन की पूरी पंक्ति कंप्लीट होगी। तो यहाँ से हम लोग बहुवचन बनाना सीखते हैं। जैसे कि उसने बहुवचन बनाने के लिए बताया कि एक आह होगा, यानी कि आह, ऐसा आह, ये आह होगा, एक आह होगा। तो बालक में आह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बालकः। क्या बन जाएगा? ऐसे बालक लिखेंगे, बालक। अब इसमें आह जोड़ना है तो आह का आ बड़ा डंडा ऐसे लग जाएगा और ये विसर्ग का चिन्ह लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बालकः। तो यहाँ पर लिखा गया बालकः। फिर बोला एक आह होगा, फिर उसने बोला था कि एक आन होगा। तो बालक में आन जोड़ेंगे तो क्या होगा? बालकान। किस तरीके से देख लेते हैं जोड़ के, बालक, सॉरी फिर से लिखती हूँ मैं, बालक, आन जोड़ना है तो यहाँ बड़ा आ यहाँ बड़ा मात्रा में बदल जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा बालकान। तो जो हमारा दूसरा हो जाएगा बालकान। फिर उसके बाद बोला था कि ए, भाई एक आह होगा, आ होगा, आन होगा और ए होगा। तो यहाँ पर एक हो गया बालकः, यानी बालक में ए की मात्रा लग गई तो बन गया बालकेः, बालकः। उसके बाद 2 एभ्य होंगे, यानी बालकेभ्य। यहाँ पर विसर्ग अवश्य लगेगा, बालकेभ्य। तो हमारे 2 बालकेभ्य हो गए। उसके बाद इतना ही विसर्ग ने बता दिया और 2 अपने परम मित्रों को भूल गया था। तो परम मित्रों के क्या नाम थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फट से, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सीखा है, तो फटाफट आप लोग बताइए। 2 जो परम मित्र थे वो कौन थे? अनाम और एशु। वो उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, उनको वो भूल गया था।
तो यहाँ पे वो मित्र भाई आ जाएंगे। अनाम और येशु, तो बालक में जब अनाम जुड़ेगा तो क्या होगा, बालका नाम, बालका नाम, यहाँ पर नाम, तो वो आ गए बालका नाम, यहाँ हो गए बालका नाम। और एक कौन थे, येशु, तो बालक में येशु जुड़ा तो क्या हो गया, बालकेशु। उसके बाद फिर संबोधन में जो होगा वो हमने आपको बताया कि संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन होते हैं वही संबोधन के भी तीनों वचन होते हैं, परंतु उसमें हे जुड़ जाता है बस, और कुछ नहीं जुड़ता, केवल हे जुड़ता है। तो यहाँ पर हे बालका हो जाएगा। अब एक बार मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ। देखो ये विभक्ति है बच्चों, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, और ये बालक के रूप हैं। तो मैं इनको पढ़ती हूँ। बालकः बालको बालकः, बालकं बालको बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकाभ्यां बालकानां, बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालका हे बालको हे बालका। ये इतने हमारे शब्द रूप हो गए। अभी दोस्तों मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और इस जो ट्रिक मैंने आपको बताई, इस ट्रिक से आप कोई भी अकारांत का पुल्लिंग शब्द लेके आप बना सकते हैं। बना के देखिएगा ज़रूर इस ट्रिक से। 2 बार, एक बार नहीं बनेगा, प्रॉब्लम होगी कुछ, लेकिन दूसरी बार ज़रूर बनेगा। लेकिन आप लोग अगर 2-3 बार बना लेंगे तो यकीन मानिए कि आप दुनिया का कोई भी अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। और ये ट्रिक ऐसी है ना कि बीच में अगर कहीं से भी एग्जाम में पूछ लेता है कि चलो भाई बालक का जो अकारांत पुल्लिंग है उसका चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचन लिखिए, तो आपको आता है तो आप फटाफट अपने ट्रिक के माध्यम से तुरंत लिख देंगे और आपको फुल नंबर मिल जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहिए। तो इससे हम लोग कितने शब्द रूप बना लेते हैं ये भी देख लेते हैं कि कितने शब्द रूप हैं हमारे सिलेबस में जो हम बना सकते हैं, जो हमारे सिलेबस में हैं। तो उसमें सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलते हैं। मतलब सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के लिए ये ट्रिक है और उन्हीं शब्दों में सिर्फ ये रूप चलता है, बाकी और दूसरे में ये नियम मत लगा दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। जैसे अध्यापक, छात्र, नर, देव, बाल, काक, और राम भी है, बालक भी है, ये सब हैं इसमें। और एक और था शायद, यहाँ पे देखते हैं ये, हाँ, देव, देव, छात्र, नर, गज, इन सब का भी आप लोग ऐसे ही बना सकते हो। तो एक और हम आप लोगों के समझ लाते हैं दोस्तों, ये राम का पुल्लिंग जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो हम बनाने का प्रयास करते हैं आपके सामने, जिसमें हमारा देखिए पहला वचन यानी कि एक वचन की पंक्ति जो विसर्ग और मेन आयात सये से सीख ले, उसकी माँ ने जो बोली थी पंक्ति कि विसर्ग मेन आयात सये से सीख ले, ये पंक्ति बोली थी ना कि विसर्ग मेन आयात शय से सीख ले, ये पंक्ति बोली थी माँ ने अपने दोनों बच्चों से। उसके बच्चों के क्या नाम थे, विसर्ग और शय, ये उनके बच्चों के नाम थे। तो इसी का जो हम लोगों ने विग्रह किया था, विसर्ग का विसर्ग हो गया था। तो दोस्तों जो हम लोगों ने उसका विग्रह किया था, तो विसर्ग का जो विग्रह किया था ऐसे विसर्ग हो गया था, फिर प्लस जो मेन का 2 भागों में किया था, माँ में हलंत ऐसे लगा था, फिर प्लस एन। उसके बाद जो हम लोगों ने आयात का विग्रह किया था, आय, धन, आत। उसके बाद जो शय का विग्रह 2 भागों में किया था, शय और ए। तो ए का दोस्तों ऐसे मात्रा लगेगी, इस तरीके से विग्रह किया था। ये विग्रह आप लोगों को याद करना अति आवश्यक है, इसी से आप लोग पूरी एक वचन की रो कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब राम का बनाना था, तो पहला हमारा क्या था, विसर्ग। तो यहाँ फटाक से राम लिखेंगे और राम के आगे विसर्ग लगा देंगे। फिर दूसरा जो हम लोगों ने मेन के 2 पार्ट किए थे, ऐसे पार्ट किए थे ना उसके, माँ, धन, एन किया था, तो इससे हमारे 2 बन जाएंगे, द्वितीया तृतीया, यानी कि राम में सीधा माँ लगा देंगे हलंत वाला, तो रामम। फिर राम में
एन लगाना है तो यहाँ पे रामेण होगा, क्योंकि रामेण क्यों होगा, संस्कृत भाषा में ना को ड़ा लिखा जाता है। संस्कृत भाषा में जो ना होता है इसको ड़ा लिखा जाता है, इस वजह से। तो हम लोग यहाँ पर रामेण लगा दें, रामेण लिख देंगे एन की जगह पे, जो है यहाँ पे रामेण। बोला वो रामेण ही जाता है, लेकिन यहाँ पे ड़ा लिखा जाता है, या फिर बहुत लोग रामेण ही बोलते हैं, बट बहुत लोग होते हैं रामेण बोलते हैं, लेकिन रामेण ही वैसे जो सही उच्चारण है वो रामेण ही है। तो यहाँ पे रामेण लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने विग्रह किया था आयात का, आयात का 2 भागों में विग्रह किया था ना, ऐसे ही आयात, जैसे ये ऐसे लिखा है आयात, इसका 2 भागों में विग्रह किया था। एक तो बनाया था हम लोगों ने आय, और एक क्या बनाया था, आत। आत। तो अब रामायण तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग आय, उसके बाद ये जो हमारा आय है ये राम लिखेंगे, राम में आय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, रमाय। राम धन आय क्या मिलकर बन जाएगा, रमाय। तो यहाँ पे रमाय हो गया। उसके बाद फिर आत, तो राम में आत जोड़ेंगे तो राम धन आत, रामात। अब हम लोग शय का जो विग्रह किए थे, ऐसे शय, शय का जो विग्रह किया था हम लोगों ने वो किया था शय धन ए। तो ए का हम लोग यहाँ से मात्रा लगा रहे थे, एक की एक मात्रा। तो यहाँ पर शय, राम में शय जोड़ेंगे तो क्या हो गया, रमाश्य। राम में शय जोड़ेंगे तो क्या हो गया, रामाश्य। फिर राम में एक की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रामे, रामे। उसके बाद जो हमारा ये संबोधन होता है ये प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन ही संबोधन बन जाते हैं। तो संबोधन का जो एक वचन होगा वो प्रथमा का ही भी एक वचन होगा, तो यहाँ पर ये राम आ गया, लेकिन संबोधन में आगे हे लगता है तो हे रामा। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर दूसरा, ऐसे हमारा जो ये एक वचन होए, एक वचन की सारी पंक्ति जो है कंप्लीट हो गई। सारी पंक्ति यानी कि एक वचन के जो 7 विभक्ति हैं ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग द्विवचन। तो द्विवचन जो हमारा था, द्विवचन में शय ने क्या बताया था कि 2 औ होंगे, यानी 2 औ होंगे, और क्या होगा, 3 जो है भाई अभ्याम होंगे, अभ्याम। और क्या बताया था, 2 यहो होंगे, यहो। इतना बताया था शय ने कि होगा द्विवचन में। तो राम में औ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रामो। फिर राम में औ जोड़े, भाई 2 होंगे ना, तभी एक ही तो हुआ, तो राम में एक और औ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रामो। फिर 3 बताया था कि आभ्याम होंगे, तो राम में आभ्याम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रामाभ्याम। फिर रामाभ्याम, राम में अभ्याम जोड़ेंगे रामाभ्याम, फिर राम में अभ्याम जोड़ेंगे रामाभ्याम। अब ये हमारे इतने कंप्लीट हो गए। अब बताया था कि 2 यहो होंगे, तो राम में यहो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रामयोह। फिर जोड़ेंगे राम में यहो तो क्या हो जाएगा, रामयोह। उसके बाद फिर जो हमारा संबोधन बच रहा है इसमें प्रथमा विभक्ति का पहला ही जो द्विवचन शब्द का है, द्विवचन लाइन रो का है, वो ही संबोधन में भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हे रामो। ओके गाइस। उसके बाद फिर हमारा जो बहुवचन था, तो बहुवचन में हमारे विसर्ग महोदय यानी विसर्ग जो थे, एक बच्चा जो विसर्ग था, माँ के 2 पुत्र थे ना, विसर्ग और शय। तो शय ने तो अपनी बात कह दी भाई द्विवचन में। अब बच्चा बहुवचन, तो बहुवचन में विसर्ग जी क्या कह रहे हैं, तो विसर्ग जी कह रहे हैं कि एक आह होगा, आहा होगा। दूसरा क्या बता रहे हैं कि आन होगा, आन। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा अय, ये अय होगा, यानी कि ऐसे 2 मात्रा लगेंगी। और 2 और बता रहे हैं कि 2 एभ्य होंगे, यानी एभ्य जो हैं, एभ्य ये बता रहे हैं कि 2 होंगे, 2। तो यहाँ पे आहा, यानी राम में आहा, जो आहा जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, रामः, रामः। दूसरा बता रहे हैं कि आन भी होगा, तो राम में आन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रामान। फिर अय बता रहे हैं कि अय होगा, तो राम में अय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रामय। फिर बता रहे हैं कि 2 एभ्य होंगे, तो राम में एभ्य जोड़ेंगे तो राम धन एभ्य, यानी मिलकर क्या हो जाएगा, रामेभ्य। फिर राम धन एभ्य मिलकर क्या हो जाएगा, रामेभ्य। यानी बताया था ना कि एक आह होगा, आहा होगा, एक आन होगा, एक अय होगा, और 2 एभ्य होंगे, 2 एभ्य होंगे, 2 एभ्य होंगे। और उसके बाद क्या बताए थे, इतना ही विसर्ग महोदय ने बताया।
तो इतनी बात सुन के शय को याद था कि नहीं, अभी हमारे 2 मित्र और भी तो हैं, अनाम और येशु। अनाम येशु को तो भूल ही गए हो। तो उसने बताया कि अनाम येशु कहाँ हैं। तो वो अनाम येशु भी बहुवचन में आएंगे। तो यहाँ पर अनाम जो है, अनाम और येशु, येशु, तो अनाम और येशु यहाँ पर मिलेंगे। राम में धन अनाम में राम धन अनाम मिलकर हो जाएगा रामाणाम। तो दोस्तों हमने बताया ना कि ना में यहाँ संस्कृत में ड़ा लिखा जाता है, तो रामानाम, रामाणाम होगा। उसके बाद येशु, येशु जब जुड़ेगा राम में तो राम धन येशु रामेशु। उसके बाद प्रथमा विभक्ति का ही हमारा ये रूप यहाँ पर भी आ जाएगा संबोधन में, बहुवचन में। तो राम, रामा, रामो, रामा। तो यहाँ पर ये रामा आ जाएगा यहाँ पर। तो हे रामा। अब एक बार मैं पढ़ के आप लोगों को बताती हूँ। ये हमारी विभक्ति हो गई 7 और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में रामः, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामभ्याम, रामे, रामाय, रामभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामणा, राम, और रामे, रामयो, रामेषु, हे रामा, हे रामो, हे रामा। ये इतने हमारे हो गए। और यदि हम एक वचन द्विवचन में पढ़ें तो रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामः, हे रामः, रामो, रामो, रामभ्याम, 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 रामयो, रामयो, राम, हे रामो। और बहुवचन में रामः, रामान, रामय, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, हे रामा। ये इतने हमारे हो गए। तो ये हमारे शय महोदय ने बताया कि एक विसर्ग होगा, फिर माँ होगा, यानी कि मेन को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ रहे थे। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 2 भाग में तोड़ रहे थे। माँ होगा तो यहाँ हलंत लगा, माँ हो गया। रामम, फिर रामेण में एन जुड़ गया, रामेण हो गया। फिर आयात को 2 भागों में तोड़ रहे थे। आय धन आत, तो राम में आत जुड़ गया, राम में आय जुड़ गया तो रामाय। फिर राम में आत जुड़ गया तो रामात। फिर शय के 2 भाग कर रहे थे, शय धन ए, तो राम में शय जुड़ गया, रामस्य हो गया, और ए जुड़ गया तो रामय हो गया। फिर यहाँ विभक्ति का जो हमारी प्रथमा विभक्ति है वही संबोधन में भी आ जाती है। तो यहाँ पर पट हे लग जाता है, हे, और विस्मयाद बोधक का चिन्ह भी लगता है, तो हे रामा हो गया। उसके बाद फिर हमारे जो विसर्ग महोदय उन्होंने द्विवचन की पंक्ति पूरी बताई थी। तो उन्होंने क्या बताया कि 2 जो हैं औ होंगे, यानी रामधन और रामो, रामधन और रामो हो गया। उसके बाद बताया कि 3 आयाभ्याम होंगे, तो राम धन आभ्याम यानी रामभ्याम, तो 3 हमारे रामभ्याम हो गए। फिर उन्होंने बताया 2 यवोह होंगे, तो राम धन यवोह मिलकर हो गया रामयोह, रामयोह। उसके बाद ये हमारी प्रथमा विभक्ति, जो प्रथमा विभक्ति है उसका द्विवचन यहाँ संबोधन द्विवचन में आ गया, हे रामो हो गया, प्लस ये विस्मयाद बोधक का चिन्ह लग गया। फिर उसके बाद जो हमारे वो विसर्ग महोदय थे, विसर्ग महोदय, उन्होंने बताया कि रामः, रामः, रामान, रामः, मतलब कि बताया एक आह होगा, एक आन होगा, अय होगा, 2 एभ्य होंगे। फिर वो इनको भूल जा रहे थे तो उनके ही भाई ने याद दिलाया कि हमारे 2 दोस्त थे, कौन कौन से थे, आनाम और येशु। तो यहाँ पर हो गया रामाणाम, रामेशु, हे रामा। ये इतने इस तरीके से हमारा शब्द रूप कंप्लीट हुआ। वो भी कौन सा शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। और दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हमें अच्छा रिस्पांस देंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए।